बगदाद में एक शख्स रोटियां बेचता था, जो ताज़ा रोटी 1 रुपए की, जो बासी रोटी 2 रुपए की। अब अक्ल कहती है कि बासी रोटी तो 8 आने की होनी चाहिए और ये उल्टा 2 रुपए में बेच रहा है। किसी ने रोक करके पूछा, बाबा ये तेरा क्या रेट है? उसने कहा, नहीं खरीदते तो ना खरीदो, मेरा रेट यही रहेगा। कहा, वजह भी तो बता, बासी रोटी अक्ल कहती है सस्ती होनी चाहिए और तू उल्टा उसको 2 में बेच रहा है। उसने कहा, सुनो फिर, ये जो बासी रोटी है ये ताज़ा रोटी की निस्बत 1 दिन हुजूर के ज़माने से करीब है। इस कुर्बत की वजह से इसकी कीमत बढ़ गई है। असल कीमत तो हुजूर से है ना। किसी ज़माने में बुश ने कहा था कि हम तुम्हें पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। एक भूचाल आ गया था और एक काल पे हम ढेर हो गए थे। मुस्तफ़ाई इज्तिमा में मैंने जो मेरी नफीफ और कमज़ोर सी आवाज़ है और जहाँ तक पहुँचती है वो पहुँची भी, तो मैंने कहा था कि ये पत्थर का ज़माना कुछ लोगों के लिए तो नामानूस होगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी का सारा हुस्न वहाँ पड़ा हुआ है। हमें, हमारा तो दिल घबरा रहा है इस ज़माने में, हमें तो ले जाओ कुछ उस ज़माने में। आज भाई भाई का गला काट रहा है। आज घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। आज तो इंसान इंसान का गला काट रहा है। हमें तो ले जाओ उस ज़माने में जब सफ़ें कच्ची थी लेकिन ईमान पक्के थे, जब जब बकरियां ममियाती थी और ऊंट जगाली करते थे, लेकिन मोहम्मद अरबी के शहर मदीना ज़माने को रोशनियां बांट रहा था। वो सारा हुस्न और सारा ज़माना और सारा जमाल तो उसी ज़माने में पड़ा हुआ है। तो कहा, खैरुल कुरून करनी, बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है। और फिर जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर जो उसके साथ जुड़ा है, तो कसम महबूब तेरे ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है। बात लंबी ना हो, इंसान वैसे खसारा मानता नहीं। वो कहता मैं तो खसारे में नहीं हूँ। कहाँ घास फूस की झोंपड़ी और कहाँ ये आली नस्ब कोठियाँ, कहाँ खाने के लिए नाने शबीना भी मुयस्सर नहीं, और कहाँ इतने खाने के इंतखाब मुश्किल होता है, कौन सा खाएं कौन सा छोड़ें। पहनने के लिए पूरा लिबास भी मुयस्सर नहीं था, अब इतने लिबास के बदलने की बारी भी नहीं आती। मैं तो खसारे में नहीं हूँ। मैं तो हवाओं के दोष पे उड़ता हूँ, मैं तो पानी की तह में उतरने के फन से आशना हूँ, मैं तो एटम का कलेजा चीर लिया है, मैं तो पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना लिया है, मैं तो जो है वो मरीख की छाती तक जा पहुंचा हूं, मैं तो खसारे में नहीं हूं। अल्लाह कहता, महबूब तेरे ज़माने के हुस्न की कसम ये खसारे में है। अच्छा, इंसान खसारा मानता नहीं है। महबूब की कसम करके, शहर की कसम करके रब कहता है खसारे में, महबूब ये इंसान खसारे में। तो फिर जवाब क्या हुआ? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, खसारा हैवानियत का नहीं है, खसारा इंसानियत का। अगर ये हवाओं के दोष पे उड़ता है इंसान, तो ये इंसानी कमाल नहीं है, वो तो मक्खी भी उड़ती है। अगर पानी की तह में उतरने के फन से आशना है, तो ये इंसानी कमाल नहीं है, वो तो मछली भी उतरती है। इंसानी कमाल क्या है? मुरव्वत, रवादारी, भाईचारा, ईसार, हमदर्दी। और ये तो जौहर लुट रहे हैं। आज भाई भाई का गला काट रहा है। तो कहा, महबूब कसम तेरे ज़माने की, इंसान खसारे में है। अगर खसारे से बचना है तो तेरे दामन से लिपटना होगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इसकी गवाही आगे मौजूद है तो इंसान खसारे में लेकिन खसारे से बचने की एक सूरत भी बयान की। अच्छा, ये जो खसारा है, नफ्स खसारा, ये क्या है? इस पर अगर तफसील से अर्ज करूँ तो वक्त अपने दामन में इतनी गुंजाइश नहीं रखता। इसके 2 मफहूम आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो खसारा ये है, मौला कायनात सैयद नबी मुर्तज़ा फरमाते हैं, हम अपने सांसों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी तोड़ रहे हैं, ये खसारा। कभी आप रुके ना जहाँ इशारे लगे हुए हैं, तो गिनती वहाँ उल्टी चल रही होती है। तो जब गिनती उल्टी चल रही होती है तो बहुत जल्द ज़ीरो पे आ जाती है। ये हमारी ज़िंदगी सालों में, महीनों में, सांसों में उल्टी चल रही है और हम ज़ीरो पे पहुँचने वाले हैं। ज़ीरो पॉइंट पे पहुँचना ही मौत है। ये है खसारा। हम समझते हैं बड़े हो रहे हैं, हम छोटे हो रहे हैं, मौत की तरफ भाग रहे हैं। ये खसारा है जो हम अपना कर रहे हैं। हज़रत मौला कायनात से ये मंसूब है। दूसरा खसारे का मफहूम, अच्छा वो बड़ा दिलावेज भी है, वो ये कि अल्लाह ताला ने एक शय को एक हुस्न दिया है, उसे दूसरे हुस्न से महरूम रखा है, तो वो शय कहती है मैं खसारे में। मिसाल के तौर पे बुलबुल को खूबसूरत लहजा दिया गया है, अच्छी आवाज़ दी गई है, लेकिन उसके पंजों में जोर नहीं रखा गया, तो बुलबुल कहती है मैं खसारे में। मोर के परों के अंदर जो है वो रानाई रखी गई है, लेकिन उसके पाँव बदसूरत हैं, वो कहता है मैं इस खसारे में। कोयल की आवाज़ में जादू है, लेकिन उसका रंग काला है,
वो कहती है मिस खसारे में। फूलों में खुशबू है लेकिन अंधेरे में चरागा नहीं कर सकते, और सूरज में रोशनी है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। इस तरह इंसानों में देख लें, एक बच्चा कहता है मेरे में बचपने का हुस्न तो है लेकिन मेरे में जवानी का जोर नहीं है। एक जवान से पूछें, वो कहता जवानी का बांकपन तो है, बुढ़ापे के तजुर्बे नहीं है। एक बूढ़े से पूछें, वो कहता बुढ़ापे के तजुर्बे तो कतार अंदर कतार हैं, मुझसे ले लो तजुर्बात, लेकिन अब बचपने की मासूमियत नहीं रही। वो अपनी खुशी से आना, वो अपनी खुशी से जाना। वो इकबाल ने कहा था जुम्बशे जंजीरे दर से लुत्फ आता था मुझे, कोई कुंडी भी हिला देता था तो लुत्फ आ जाता। अब तो नगमे भी नहीं ना बहलाते, उस वक्त तो कुंडी भी हिलने से जो है वो तबीयत सरशार हो जाती थी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो मैं पढ़ रहा था, वो किसी ने लिखा किसी जमाने में हमारे भी जहाज चला करते थे, वो कागज के जहाज हम भी उड़ाया करते थे। वो कैसा बादशाही का दौर था। आज दुनिया चांद पे पहुंचने के लिए बेचैन है। कैसा जमाना था जब खुद ही चांद हुआ करते थे। अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे। अब तो एक आंसू भी बाइस रुसवाई है, बचपन में जी भर के रोया करते थे। वो कैसा जमाना, वो पहरों चांद को देखते रहना, और वो खूबसूरत कहानियां, वो अदाएं, वो कभी मिट्टी के ऊपर घरौंदे बना करके ना, मिट्टी के पाँव के ऊपर थपक के फिर पाँव खींच लेना और फिर उसको गिरा देना। आज महल बनाकर वो खुशी नहीं होती जो रोज कई बार मिलती थी। तो एक बूढ़ा कहता है मेरे पास बुढ़ापे के तजुर्बे तो हैं लेकिन मेरे पास आप बचपने की मासूमियत नहीं है। तफक्कुरात ही तफक्कुरात हैं लेकिन वो मौज बचपने वाली नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में हूं। एक आलिम कहता है मेरे पास इल्म का नूर तो है लेकिन सहरी के आंसू नहीं है। एक शब्द जिंदादार कहता है सहरी की सिसकियां तो हैं लेकिन इल्म का जमाल नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में हूं। तो हर शय किसी ना किसी तरह खसारे में है। फिर अगर तुम्हें शौक हो को कोई ऐसी जात देखें, ऐसी जात से मिलने का जिसमें कोई खसारा ना हो, हुस्न की सारी शौकियां, जमाल के सारे करीने अगर एक पैकर में देखने का शौक आ जाए तो रब कहता है मैंने एक ही जात मोहम्मद अरबी की बना दी। सारे हुस्न वहां इकट्ठे कर दिए। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। तुमने फूटते हुए झरनों का हुस्न देखा होगा, तुमने बहती हुई नदियों का जमाल मुलाजा किया होगा, बज़्म कवाकब से छिनते हुए नूर को देखा होगा, तुमने तितली के परों में कुदरत की सन्नाइयां भी देखी होंगी, तुमने जो है वो कायनात की बू कलमुनियां और रंगीनियां भी देखी होंगी, तुमने सावन के सरमई बादलों का लुत्फ भी उठाया होगा, तुमने बरसती बिरखा का मजा भी लिया होगा, तुमने पर्वतों के ऊपर उगे हुए दरख्तों की कतारें और बेतरतीब अशजार का हुस्न भी मुलाजा किया होगा, बर्फ पोश वादियां भी देखी होंगी, तुमने झीलों का हुस्न भी देखा होगा, तुमने परिंदों के परों के ऊपर कुदरत की नक्काशी भी देखी होगी, तुमने जमाल और हुस्न और खूबसूरती जमाने में मुख्तलिफ पहलुओं और रंगों में देखी होगी। लेकिन अगर तुम्हें शौक आ जाए कि ये सारे हुस्न एक पैकर में मिल जाएं, ये सारे जमाल एक सूरत में मिल जाएं, तो रब कहता है कि उसके लिए मैंने एक ही जात बनाई है और वो मोहम्मद अरबी की जात सतून। कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी और जब सिमटी तो तेरा नाम बन के रह गए। वो कहा कसम महबूब तेरे जमाने की इंसान खसारे में है। बचने की सूरत क्या? इल्लल्लज़ीना आमनू। खसारे से बच नहीं सकोगे लेकिन बचने की सूरत एक ही है कि मेरे महबूब के दामन को पकड़ लो फिर बच जाओ। इल्लल्लज़ीना आमनू का यही मफ़हूम है। उलमा तशरीफ़ फरमा है, ईमान की तशरीह जो उलमा ने की है, हज़रत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने शरअ क़ाइद में यही तशरीह की, अल ईमान हिय तस्दीक बिमा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के लाए हुए दीन को हुजूर समेत मानने का नाम दीन है। अज़रा गौर कीजिए, यहाँ देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को, हुजूर के दिए हुए दीन को मानने का नाम दीन है। सादा लफ्ज़ों में यूं कह लें कि हुजूर के दामन से लिपट जाने का नाम दीन है। एक मिसाल मेरे जहन में आई, वो किसी ज़माने में, आजकल तो दौर बदल गया, चक्की से आटा पीसते थे। उसके दो पत्थर होते हैं, बुजुर्गों ने देखी है, नई नस्ल ने भी शायद कहीं पड़ी हुई आसार कदीमा की निशानियों में देखी हो, तो उसके दो पत्थर होते हैं, नीचे वाला जामिद और साकिन और ऊपर वाला मुतहर्रिक। दरमियान में किल्ली होती है, उसके आसपास थोड़ी सी खाली जगह होती है जिसमें दाने डालते हैं, फिर उस चक्की को घुमाते हैं।
तो जो दाने किल्ली के साथ लग जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो किल्ली से हटते हैं वो दो पत्थरों के नीचे आके पिस जाते हैं। अल्लाह कहता है महबूब तेरे जमाने के हुस्न की कसम, इंसान खसारे में है, बचेगा वही जो तेरे दामन से लिपट के रहेगा। अच्छा, दामन से हट गया, रंग गोरा था, शोले की तरह चमकता था, रिश्ता भी था, लेकिन दामन से लिपट ना सका, पीछे हट गया,